नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धर्मेंद्र 24 नवंबर को दुनिया छोड़कर चले गए। उनके निधन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पूरे देश के लोग भी काफ़ी उदास हैं। एक्टर की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी सफ़ेद सूट में अंतिम संस्कार में पहुंची थी और उन्हें अंतिम विदाई देते हुए वो बेहद भावुक नजर आई। जहां पूरा फिल्म उद्योग उनके निधन पर शोक मना रहा है, वहीं एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति या फिर पेंशन में हिस्सा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कानून इसे लेकर क्या कुछ कहता है। धर्मेंद्र के निधन के बाद ये सवाल काफ़ी चर्चा में है। हालांकि वो दशकों तक हेमा मालिनी के साथ ही रहे, लेकिन कानूनी तौर पर स्थिति इतनी भी आसान नहीं है, ये काफ़ी जटिल है। धर्मेंद्र ने 1954 में अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी की थी। कई साल बाद उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी कर ली। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर पहली शादी अभी भी कानूनी रूप से वैध हो तो दूसरी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। इसी वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो शादी है उसे कानून की नज़र में वैध नहीं माना जाता है। इस कानूनी तकनीकी के कारण हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की संपत्ति पर या फिर पेंशन लाभ पर कोई भी कानूनी दावा नहीं है। यानी कि कानूनन हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी या फिर उनके पेंशन में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि बच्चों को लेकर के कानून कुछ और ही है। इसे लेकर के साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया था। रेवंत सदप्पा बनाम मल्लिकार्जुन, इस पर पूरी तरीके से स्पष्टता दी गई थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी के रहते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, तब भी उस शादी से जो बच्चे होते हैं वो वैध होते हैं, यानी कि लेजिटिमेट होते हैं। एचएमए की धारा 16(1) के तहत ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा, चाहे शादी वैध हो या फिर अवैध। हालांकि यह अधिकार केवल माता पिता की संपत्ति तक ही सीमित रहेगा, पूरे परिवार या फिर पैतृक संपत्ति तक नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी से हुए बच्चे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी के बराबर के हकदार होंगे। जब धर्मेंद्र के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा होगा तो कानून एक काल्पनिक बंटवारे को मानेगा, यानी ये माना जाएगा कि धर्मेंद्र की मौत से ठीक पहले पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया था और उसमें जो हिस्सा धर्मेंद्र का था वही हिस्सा उनके वैध वारिसों में बराबर बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर धर्मेंद्र की संपत्ति के हकदार एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर, पहली पत्नी से हुए 4 बच्चे यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल होंगे, और इसके साथ ही दूसरी शादी से 2 बेटियां जो उनकी हैं, ईशा देओल और आहाना देओल, इन सभी को धर्मेंद्र की अपनी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। कानूनी रूप से हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती। उन्हें हिस्सा तभी मिल सकता है अगर धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत में उन्हें शामिल किया हो या फिर कोर्ट में उनकी शादी को वैध साबित कर दिया जाए। पिछले कुछ सालों में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक धर्मेंद्र की कुल संपत्ति लगभग 450 करोड़ की आंकी गई है। हालांकि परिवार ने अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, और अब जब धर्मेंद्र का निधन हो गया है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति है उसमें उनकी पत्नी हेमा मालिनी का हक होगा या नहीं होगा। तो कानूनन अगर बात करें तो फिलहाल यही है मामला कि उनके संपत्ति में हेमा मालिनी को कोई हक नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी जो 2 बेटियां हैं उन्हें ज़रूर धर्मेंद्र की संपत्ति का हिस्सा मिलेगा।